यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों को लेकर सवर्ण समाज का विरोध अब काशी तक पहुंच गया है। जी हां, वाराणसी में सवर्ण समाज के सैकड़ों छात्र छात्राएं सड़क पर उतर आए और सरकार की मंशा के खिलाफ जमकर आवाज बुलंद की। कृष्णानंद पांडे के नेतृत्व में छात्रों ने दैत्रावीर मंदिर सर्किट हाउस के सामने से कलेक्ट्रेट गेट तक जुलूस निकालकर यूजीसी के नियमों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कचहरी मुख्यालय के सामने सवर्ण समाज के लोगों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए नियम शिक्षा के क्षेत्र में असमानता को बढ़ावा दे रहे हैं और सवर्ण समाज के छात्रों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ये मोदी जी ने जो यूजीसी एक्ट का नया कानून लाया, सवर्णों के विरुद्ध एक तरफा कानून लाया, इसमें सिर्फ शिकायत के आधार पर कार्रवाई का व्यवस्था किया गया है। झूठी शिकायत से बचने का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। झूठी शिकायतकर्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही का व्यवस्था नहीं किया गया है। उसी काले कानून के विरुद्ध आज हम सब यहाँ एकजुट हुए हैं कि यह कानून न सिर्फ सवर्णों के विरुद्ध है, बल्कि यह कानून न्याय के विरुद्ध है, यह कानून डेमोक्रेसी के विरुद्ध है, यह कानून कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है, यह कानून देश के विरुद्ध है, यह कानून समाज के विरुद्ध है, यह कानून आपसी भाईचारे के विरुद्ध है, यह कानून शांति के विरुद्ध है। आज इसी के लिए हम सब आए हैं कि मोदी जी, आप सबका साथ सबका विकास का नारा देकर के पूरे देश को कई बार आपको हमने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, 3 बार प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन आप महान काल में निकले कि बेहोश अचेत लक्ष्मण के लिए हनुमान जी संजीवनी लाने जा रहे थे, तो बीच में साधु का भेष धारण करके काले में उन्हें एक राक्षस जो कि साधु का भेष धारण करके उनके मार्ग में अवरोध करना चाहा। लेकिन हनुमान जी थोड़े ही समय में समझ गए कि यह राक्षस है, यह साधु नहीं है। लेकिन हम बड़े ताज्जुब में हैं कि आपने 25 साल पूरे देशवासियों को ठगा और आपका असली अब दिख रहा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री, 4 बार मुख्यमंत्री होने के बावजूद तो हम इनको शताब्दी का महान कालनेमी का उपाधि दे रहे हैं। तो कानून जो आप बता रहे हैं, अगर सरकार पर आपका ध्यान नहीं देती, उसको वापस नहीं लेगी, तो आप क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे? देखिए, इसमें अब उनकी मंशा, उनकी इच्छा, उनकी सहमति का कोई अर्थ ही नहीं है। अब यह कानून तो हम लोग उनकी हलक से खींच कर वापस निकालेंगे। यह कानून हर हाल में उनको वापस करना ही है, रद्द करना ही है। मैं आपको बता दूं, मैं आपकी ये जो धरना आपकी चल रही है, ये धरना ये अनवरत चलेगी जब तक कि ये कानून रद्द नहीं हो जाता। 2 ही विकल्प है, वो कानून वापस ले लें, नहीं तो अपने उस अस्त्र के लिए तैयार रहें। जैसा कि अभी हमारे पड़ोसी देश नेपाल में हुआ कि वहाँ का जो देश का प्रमुख देश छोड़कर भाग गया। बांग्लादेश में हुआ कि शेख हसीना छोड़ करके अपना देश भाग आई है, यहीं दिल्ली में रह रही है। पाकिस्तान में हुआ ऐसा ही कि यहाँ होने का मजबूरी होगा। हम सभी जानते हैं, रोम का भी शासक था नीरो, जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। अंत क्या हुआ कि आत्महत्या करना पड़ा। फ्रांस का 18वीं शताब्दी का महान तानाशाह शासक लुई 16वां, जिसका कहना था कि मेरी इच्छा ही कानून है, क्या हस्र हुआ कि इसको फांसी पर चढ़ा दिया। तो कुल मिला जुला करके अभी उनको अवसर है बिल लेकर के फिर से अपना राजनीतिक जीवन दान ले ले, वरना उनको कुर्सी भी उनसे जाएगी। और ये जब आक्रोशित लोग जब टूट पड़ेंगे तो शायद उनको जो कहे ना फकीर हूँ झोला लेकर निकल जाऊंगा, तो फिर उनको फकीर की तरह झोला लेकर के ही निकल जाना पड़ेगा अपनी सुरक्षा के लिए। यानी आप लोग आर पार की लड़ाई के लिए बिल्कुल, क्योंकि अब हमारे बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, हमारे बेटों को टारगेट किया जाएगा। तो हमारे बच्चे, हमारे बेटे इस घटिया कानून से, इस काले कानून के तनाव में आकर के आत्महत्या करें, सुसाइड करें। हमारी बहन बेटियां अब उनके ऊपर एक सिर्फ आरोप पर उनकी डिग्री खा जाएगी। अब कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रही है हमारी बहन बेटी, अब अंतिम सेमेस्टर में है, पता चला करोड़ों रुपए फीस देकर के वो मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, और अंतिम समय में कोई SC, ST, OBC का लड़का उनको प्रपोज करे, वो एक्सेप्ट नहीं करे, इस कानून के तहत उसकी डिग्री रद्द करा सकते हैं, इस कानून के तहत उसको सस्पेंड करा सकते हैं, निलंबित करा सकते हैं। तो करोड़ों रुपए फीस देने के बाद फिर उस बेटी के सामने क्या विकल्प रहेगा? उस बेटी के सामने एकमात्र विकल्प रहेगा कि उसके साथ उसकी मंशा को पूर्ण करे, हम बिस्तर हो, उसके वीडियो वायरल हो, वो न्यूड वीडियो वायरल हो, हमारा बच्चा, हमारा बेटा तनाव में आकर के सल्फास खाए, जहर खाए, फंदा चूमे,
नदी में कूद कर जान दे कि रेलवे ट्रैक पर छत बिछत 100 मिले, तो हम इस विलाप से बेहतर है कि हम अभी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम अपने बच्चों को हम भविष्य में नहीं देखना चाहते। धन्यवाद।